हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग इन द वेब पेज। जावास्क्रिप्ट आपकी लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम लोग वेब पेजेस में स्क्रिप्टिंग करने के लिए करते हैं। It is an interpreted full-fledged programming language that enables dynamic interactivity on websites when applied to an HTML document. जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग मेनली जो करते हैं वो डायनेमिक इंटरएक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग वेबसाइट में जब राइट क्लिक करते हैं तो कुछ टास्क परफॉर्म होता है। जब हम वहाँ पे माउस होवर करते हैं तो माउस होवर पे आपका बटन का कलर चेंज हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि वेबसाइट में आपने कुछ न्यूज़ देखी होंगी जो स्क्रॉल होती रहती हैं। जैसे आप उस पर माउस लाते हो तो आपकी वो न्यूज़ स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा आपने गैलरी सिस्टम देखा होगा वेबसाइट में, जब हम गैलरीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो गैलरी पॉपअप होके आती है। इसके अलावा आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली बटन, जब हम किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बटन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका पॉपअप होकर खुलता है। तो इस तरह की तमाम सारी एक्टिविटीज़ आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। इसी को बोला जाता है डायनेमिक इंटरएक्टिविटी, जो कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1995 फॉर एडिंग प्रोग्राम्स टू द वेब पेजेस इन द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट आपकी 1995 में लॉन्च की गई थी, जिसका यूज़ हम लोग अपने HTML पेज पे प्रोग्राम को लिखने के लिए करते थे। उस समय जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला जो ब्राउज़र था वो था आपका नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज लाइव स्क्रिप्ट बाई नेटस्केप इन द मिड 1990s। 1990 में नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट का नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रखा था। स्टार्टिंग में इसका नाम मोचा था, तो मोचा से इसका नाम चेंज होकर लाइव स्क्रिप्ट हो गया 1990 में। इट वाज लेटर रीनेम्ड टू जावास्क्रिप्ट इन 1995 एंड बिकम एन इक्मा स्टैंडर्ड इन 1997, जो कि 1995 में चेंज होकर जावास्क्रिप्ट बना। अब जावास्क्रिप्ट नाम क्यों पड़ा लाइव स्क्रिप्ट का, वो इस वजह से पड़ा, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, पर जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस समय ये आपकी जावास्क्रिप्ट बनी थी उस समय 1995 में जावा का काफ़ी नेम ऑफ फेम था। उस समय जावा काफ़ी पॉपुलर थी, तो इसी वजह से उन्होंने लाइव स्क्रिप्ट को चेंज करके जावास्क्रिप्ट रखा। और इसके बाद 1997 में यही जावास्क्रिप्ट आपकी इक्मा स्टैंडर्ड बन गई। नाउ जावास्क्रिप्ट इज़ द स्टैंडर्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस and it is supported by virtually all the web browser available today such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari। आज की डेट में जावास्क्रिप्ट जो है आपकी स्टैंडर्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है ये भी मैं अभी आने वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड मतलब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है उनको क्लाइंट साइड बोला जाता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको कि आज की डेट में काफ़ी सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, एप्पल का सफारी, ये सारे ब्राउज़र्स आपके जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट आल्सो हैव सम सिमिलरिटीज़ इन सिंटेक्स टू जावा, बट जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू जावा इन एनी वे। जावास्क्रिप्ट आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि थोड़ी बहुत सिमिलर है जावा से, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का कोई लेना देना है जावा से। जावास्क्रिप्ट का जावा से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही लैंग्वेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनके लॉजिक्स, उनके कॉन्सेप्ट को देख के आपको लगेगा कि जावास्क्रिप्ट जावा से मिलती जुलती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज़ ऑफिशियली मेंटेन बाय इक्मा। इक्मा क्या चीज़ होती है? इक्मा का फुल फॉर्म आप देखिए, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है इक्मा, जो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। उन स्पेसिफिकेशंस को, उन रूल्स को फॉलो करके अगर आपका कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं इक्मा स्क्रिप्ट। उसको इक्मा की तरफ से एक स्टैंडर्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम पे, कोई भी कीबोर्ड, चाहे वो मैकबुक का कीबोर्ड हो या फिर आपका विंडोज़ का कीबोर्ड हो, जो भी कीबोर्ड हम लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, आपने उस पर गौर किया होगा तो उसका लेआउट जो है उस कीबोर्ड का वो लगभग सबका सेम है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉलो करता है कीबोर्ड वो होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी, इसी तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं इक्मा स्टैंडर्ड। और इक्मा स्टैंडर्ड में कुछ रूल्स लिखे गए हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को। जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उन रूल्स को फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं इक्मा स्टैंडर्ड। मतलब आपकी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उस इक्मा स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, ये बोला जाता है।
नेक्स्ट, ECMAScript 6 इज़ द लेटेस्ट मेजर वर्जन ऑफ द ECMAScript स्टैंडर्ड। जो ECMAScript 6 है ये आपका लेटेस्ट वर्जन है ECMA स्टैंडर्ड का। मतलब सबसे पहली बार जब जावास्क्रिप्ट बनी थी उस समय इसका नाम मोजा था, बाद में इसका नाम रखा गया लाइवस्क्रिप्ट, फिर लाइवस्क्रिप्ट से इसका नाम चेंज होकर रखा गया जावास्क्रिप्ट। आज की डेट में ECMA एसोसिएशन जो है वो क्या कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट को मेंटेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और इसका नाम जो रखा गया है आज की डेट में वो है ECMAScript 6। ECMAScript 7, 8 और 9 भी आ चुके हैं फिलहाल, पर अभी जो मोस्ट पॉपुलरली लोग सुनते हैं या देखते हैं वो आपका ECMAScript 6 ही के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग ECMAScript 2015 भी बोलते हैं। ECMAScript 6 से पहले ECMAScript 5 भी था, 4 भी था, 3 भी था, 2 भी था और 1 भी था। आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे Node.js, AngularJS, TypeScript या React.js, ये सभी ECMAScript रूल्स को फॉलो करती हैं। यही एक वजह है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज़ को क्यों लॉन्च किया है, या जावास्क्रिप्ट या ECMAScript वीडियो सीरीज़ को क्यों लॉन्च किया है। यही सब कुछ वजह हैं जिसकी वजह से मैं ये दोनों वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है। आप इन दोनों वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप पैरेलल में भी फॉलो कर सकते हैं, तो अच्छा है, क्योंकि आने वाली जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं Node.js, AngularJS, React.js, जिसको मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, तो उनको सीखने के लिए आपको इन वीडियो सीरीज़ को फॉलो करना होगा और अपने जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट, अपने ECMAScript के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। जावास्क्रिप्ट के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट है ECMAScript दैट प्रोवाइड कोर फंक्शनैलिटी। सेकंड पार्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल विच प्रोवाइड इंटरफेसेस फॉर इंटरेक्टिंग विद एलिमेंट ऑन द वेब पेज। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, इसको डॉम भी बोलते हैं। ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर पाते हो अपने वेब पेज के एलिमेंट को। मतलब जैसे मान लिया आपने किसी बटन पर क्लिक किया और बटन पर क्लिक करते ही आपका एक लेआउट वहाँ से रिमूव हो गया, या फिर बटन पर क्लिक करते ही आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गया, या बटन पर क्लिक करते ही आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ आप डॉम के थ्रू करते हो। डॉम क्या करता है, ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर पाते हो अपने वेब पेजेस के एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपका द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम लोग बॉम बोलते हैं, विच प्रोवाइड्स API फॉर इंटरेक्टिंग विद वेब ब्राउज़र। ये आपको ऐसे APIs, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने वेब ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के जो कि हम लोग अब देखने वाले हैं, जैसे ऑल पॉपुलर वेब ब्राउज़र सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। जितने भी पॉपुलर ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, या माइक्रोसॉफ्ट का सफारी है, या एप्पल का सफारी है, ये सभी ब्राउज़र्स आपको बिल्ट इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दस इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करता है जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वीकली टाइप लैंग्वेज वे सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिटली कास्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं करते हैं अपने वेरिएबल के नाम के साथ, जैसा कि हम लोग जावा में या .NET में या C++ में करते थे। जैसे हम लोग लिखते थे इंट और वेरिएबल का नाम, या स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, या बूल वेरिएबल का नाम। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। इसमें होता क्या है, वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू पास करोगे वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। इसमें जो टाइप कास्टिंग काम करती है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग काम करती है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस प्रोटोटाइप रादर देन यूजिंग क्लासेस फॉर इनहेरिटेंस। जावास्क्रिप्ट में क्लास वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जो आपने C++ में या जावा में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं। ये जो क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट आया है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आया है ECMAScript में। तो उसके लिए आप मेरी ECMAScript वाली वीडियो सीरीज़ फॉलो करते रहिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में। नेक्स्ट, इट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पर अगर हम लोग एक्चुअली देखें जो एडवांस आपकी जावास्क्रिप्ट है वो कंपाइल होती ना कि इंटरप्रेट होती। बोला ज़रूर जाता है कि जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पर आज की डेट में इस जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को, इसके एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब आपने अगर कोई वेरिएबल स्मॉल में डिक्लेयर किया है तो आप उसको कैपिटल में डिक्लेयर करके कॉल नहीं कर सकते। दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल अलग माने जाएंगे। जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स। जावास्क्रिप्ट आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे कि मैकओएस, विंडोज़ या लिनक्स। इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू द यूज़र ओवर द वेब ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट आपको अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र के लिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। वी कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज बाय एडिंग रिमूविंग एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग वेब पेज के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि आपने किसी बटन को क्लिक किया तो कोई आपका लेआउट गायब हो गया, या आपने किसी बटन को क्लिक किया तो आपका वीडियो प्ले होने लगा, या फिर आपने किसी बटन पर क्लिक किया तो आपकी पूरी पेज का कलर चेंज हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन चेंज द स्टाइल एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द वेब पेज। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने वेब पेज के एलिमेंट्स का स्टाइल और उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने बटन क्लिक किया, आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट साइड में दिख रहा था, आपके बटन क्लिक करते ही वो टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग होकर ऑटोमेटिक राइट साइड में चला गया। इस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कोलैप्सिबल पैनल, जिसमें आप क्लिक करते हो तो ड्रैग होकर नीचे ओपन हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा टैब सिस्टम, या आपने देखा होगा गैलरी वेबसाइट्स में, जिसमें हम लोग किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज पॉपअप होकर खुलती है। इस तरह की तमाम सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर पाते हो। इसके अलावा यू कैन मॉनिटर इवेंट्स लाइक माउस क्लिक, होवर एट्सेट्रा। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप माउस क्लिक इवेंट पे आप चाहते हो कि हम लेफ़्ट क्लिक करें तो कुछ टास्क परफॉर्म हो, राइट क्लिक करें तो कोई टास्क परफॉर्म हो, या फिर हम अपने माउस को मूव करें अगर स्क्रीन पे तो कोई टास्क परफॉर्म हो। तो इस तरह के आप इवेंट्स को मॉनिटर कर पाते हो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। यू कैन परफॉर्म एंड कंट्रोल ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप एनिमेशंस कर पाते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट लगा पाते हो। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स में स्लाइडर लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते रहते हैं और अलग अलग तरीके से ट्रांजिशन होते रहते हैं। कभी वो फेड इन फेड आउट होके आएंगे, कभी वो जूम इन जूम आउट होके आएंगे, कभी वो स्लाइड होके आएंगे आपके सामने। तो इस तरह के स्लाइडर इफेक्ट आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अलर्ट पॉपअप्स टू डिस्प्ले इन्फो और वार्निंग मैसेज। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप पॉपअप्स बना सकते हो, जिसका यूज़ करके आप अपने मैसेजेस को शो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यूज़र ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया और बटन क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाए जिसमें लिखा हो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह की चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट, यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कुछ ऐसे टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो जिसमें यूज़र ने कुछ इनपुट किया और आपको उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज मिले। जैसे मान लीजिए आपने कहा यूज़र से कि आपको पर्टिकुलर किसी फील्ड में ईमेल आईडी एंटर करनी है, पर यूज़र ने क्या किया कि वहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और आपने लगा के रखा है वहाँ पे वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। तो ऐसे समय में भी होगा क्या, आपको वहाँ पे एक एरर मैसेज मिलेगा जो कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कर पाते हो। नेक्स्ट, यू कैन वैलिडेट यूज़र इनपुट बिफोर सबमिटिंग इट टू द सर्वर। ये मैंने वही चीज़ आपको समझाई अभी कि आप वैलिडेट कर सकते हो यूज़र को कि वो गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करे। मान लीजिए मोबाइल नंबर वो एंटर कर रहा है 10 डिजिट का होना चाहिए, पर वो एंटर कर रहा है 2 डिजिट का, तो उस समय वैलिडेट करे यूज़र को कि प्लीज़ एंटर मोबाइल इन 10 डिजिट फॉर्मेट। या फिर मोबाइल नंबर हमने एंटर करने के लिए बोला, वो उसमें अल्फ़ाबेट एंटर कर रहा है। तो इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और इस प्रकार से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट हम समझेंगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ऐसी जावास्क्रिप्ट जो आपकी ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड, क्योंकि ब्राउज़र कहाँ अवेलेबल होता है, वो आपके सिस्टम पे अवेलेबल होता है। ब्राउज़र आपका यूज़र एंड पे अवेलेबल होता है, जिसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, क्योंकि यूज़र को ही क्लाइंट बोला जाता है। जब कभी भी कोई जावास्क्रिप्ट आपकी ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है तो उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। और जब कोई जावास्क्रिप्ट आपकी सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो, जैसे कि Node.js, आने वाले समय में आप Deno.js भी देखोगे, वो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो आपके सर्वर में जाके एग्जीक्यूट हो रही हो, जिसका इंटरप्रेटर और कंपाइलर सर्वर में मिलता है उसको, तो ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, ऐसी जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, उसकी मदद से आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, फाइल सिस्टम एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे काम आप सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में आज की डेट में कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट आती हैं? क्लाइंट साइड में आती हैं आपकी AngularJS, React.js, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript, ये सारी आपकी क्लाइंट साइड पे आती है। और सर्वर साइड पे कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपकी, वो है आपकी Node.js। अभी फ़िलहाल Node.js ही आपकी ऐसी जावास्क्रिप्ट है जो सर्वर साइड के लिए बनी है। इसके अलावा Deno.js भी आ चुकी है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, उसका नाम कैसे रखा गया जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या हैं। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस किस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें